It's not a game, it's a rich thing. तो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल अनबॉक्स। तो जैसा कि आपने बी रोल्स में देख ही लिया होगा कि हम आज एक मैकबुक के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने बहुत सस्ते में खरीदा है। तो जब तक मैं इस मैकबुक के बारे में बात करता हूं तब तक आप इसकी कीमत गेस करने की कोशिश कीजिए। तो ये मैकबुक मैंने खरीदा है कैशिफाई सुपरसेल ऐप से। अब जिन लोगों को कैशिफाई सुपरसेल के बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैशिफाई सुपरसेल एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप यूज्ड मोबाइल और लैपटॉप खरीद सकते हैं जो कि कंडीशन के हिसाब से A से E कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो ये जो मैकबुक मैंने खरीदा है ये मैंने B कैटेगरी में परचेस किया है, ठीक है। तो B कैटेगरी में अगर आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो उसके हिसाब से स्क्रीन पर 1 से 2 वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं, हिंज लूज हो सकता है या फिर कोई एक फंक्शनल डिफेक्ट हो सकता है, और वो फंक्शनल डिफेक्ट कोई भी हो सकता है। तो ग्रेडिंग के हिसाब से मेरे इस मैकबुक में भी एक फंक्शनल इशू है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो चलिए बैक पैनल से शुरू करते हैं। तो अगर बैक पैनल की बात करें तो बैक पैनल बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डेंट या स्क्रैच आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो अब बढ़ते हैं फ्रंट की तरफ। तो डिस्प्ले में आपको दूर से ऐसे तो कोई स्क्रैचेस या स्मजेस दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही आप पास में जाके देखते हैं तो आपको बहुत सारे माइनर हेयर लाइन स्क्रैचेस और स्मजेस आपको दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको जो डिस्प्ले पे बॉर्डर पे जो रबर की सीलिंग है वो भी थोड़ी सी उखड़ी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा डिस्प्ले में कोई भी फॉल्ट या वाइट स्पॉट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो अभी कीबोर्ड की ओर बढ़ते हैं और कीबोर्ड में देखते हैं तो कोई भी आपको स्क्रैचेस, मजेस या डेंट आपको दिखाई नहीं देगा, और जो ट्रैक पैड भी है वो भी एकदम क्लीन है। तो अगर लेफ्ट साइड में देखते हो तो यहाँ पे एक मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक ऑडियो जैक मिल जाता है। इसी तरह राइट साइड में देखते हैं तो एक USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक SD कार्ड स्लॉट यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो जो चार्जिंग केबल है कुछ इस तरीके से मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है और चार्जिंग ऑन होती है, आपको लाइट यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे बैटरी आप देख पा रहे होंगे, तो बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चार्जर है मैंने आफ्टर मार्केट परचेज किया है, ये इस मैकबुक के साथ मुझे ये नहीं मिला है। तो इस मैकबुक में आपको एक बैकलिट कीबोर्ड देखने मिलता है और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कीबोर्ड की लाइट प्रॉपरली वर्क कर रही है और इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका वेबकैम भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये जो मैकबुक है 2015 में लॉन्च हुआ था और अभी चल रहा है 2023। तो लगभग 8 साल होने के बावजूद भी इस मैकबुक में आपको लेटेस्ट मैकओएस मॉन्टरे देखने मिल जाता है। तो मेरे पास जो वेरिएंट है उसमें 8GB रैम और 128GB SSD स्टोरेज दिया गया है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस फंक्शनल इशू के बारे में बात किया था वो ये है। तो इस मैकबुक के जो स्पीकर्स हैं वो फटे हुए हैं तो डिस्टॉर्टेड साउंड करते हैं। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके स्पीकर जो है तो लगभग 2 से 2,500 के आसपास आते हैं। तो मैं चाहूँ तो बाद में इन्हें रिप्लेस करवा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इनके बिना भी मेरा काम बड़ी आसानी से चल रहा है। तो मैं तो कहूँगा इट्स नॉट ए डील ब्रेकर एक्चुअली, क्योंकि इस मैकबुक को मैंने खरीदा है केवल 14,000 रुपये में, और 14,000 रुपये में जो प्रीमियम फील ये मैकबुक आपको देता है शायद ही कोई दूसरा लैपटॉप इस प्राइस रेंज में आपको दे पाएगा। तो अगर आप भी कम बजट में एक प्रीमियम फील वाला लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो कैशिफाई सुपरसेल ऐप से इस मैकबुक को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस ऐप से कोई लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो तो मिनिमम B कैटेगरी में परचेस कीजिएगा, और उसमें भी एक फंक्शनल इशू का रिस्क रहेगा जो भी कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में वो स्पीकर्स थे, लेकिन आपके केस में वो दूसरा कोई चीज़ भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।